कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमः श्रीदेव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय द्वादशकुलाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय ऋषि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोपसर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अव्ययमस्माकम्। विरांत चतुर्संधि तीर्थंकर अनर्घ पर प्राप्त है निर्वाणी स्वाहा। ओम श्री वज्रध्वजाय अनर्घ पर प्राप्त है अर्घम। ओम श्री वासुदेव नानिया पाठा महावीर स्वामी पांच बार यदि तीर्थंकर अनर्घ पर प्राप्त है अर्घ निर्वाणी स्वाहा। ओम नीम सिंह गुरुमाता मणिमाता देवी जोड़लाली महादेव पामतीश्वर स्थितानो ममे कवि जब तमें संसोत पदानुसारी चतुर्विदंतु दिवलम जदाना सस्ती ओम त्रिलोकशंकराय सर्वज्ञान जय मनवारी ओम शरण जय नमः 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 ओम शरण जय नमः। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे नर मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। गुरुदेव के चरणों में भक्ति भाव से आए हैं। मिल जाए किनारा यह भाव सजो कर लाए हैं। भवबंधन से घबराकर अब मुक्ति पाने आए हैं। गुरुदेव सावक जी के चरणों में सत शीस नवाए हैं। सत ऐसे बोले आचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। महानुभाव, अभी आप सुन रहे थे कि संसार में कोई भी कितना निर्धन क्यों ना हो या कोई व्यक्ति कितना धनवान क्यों ना हो, लेकिन सबके रहने के स्थान तो अलग अलग हैं, खाने पीने के स्थान तो अलग अलग हैं, लेकिन सभी का मरने के बाद संस्कार का स्थान
एक ही है। रहने का, खाने पीने का, उठने बैठने का, बोलने चालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मरने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को शमशान घाट ही ले जाया करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ी सत्यता है। किसी ने उससे पूछा कि इस दुनिया में सत्य क्या है, इस दुनिया में एक ऐसा शब्द बताओ जो सत्य है, अटल है, शाश्वत है। तो मैंने कहा मृत्यु। जन्म हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। कई लोग गर्भावस्था में ही समाप्त हो जाते हैं, जन्म के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में यदि कोई वस्तु वर्तमान में सत्य है तो वह मात्र मृत्यु है। और जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वह कभी दुनिया में परेशान नहीं होता। अंतर इतना है कि हमारी स्थिति विकट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि स्थिति विकट है, संकट निकट है। स्थिति विकट है, संकट निकट है, लेकिन जो गुरु के चरण के पास है उसकी दिक्कत कभी भी जीवन में नहीं है। संकट कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, लेकिन गुरु चरण पास में है तो सारी स्थिति अपने आप सही हो जाएगी। आज परिस्थिति यह है कि इंसान जैसे ही उसका मन योग गड़बड़ होता है उसके भाव बदल जाते हैं। अच्छा खासा आदमी बैठ के यहां पूजा कर रहा है और थोड़ा सा कुछ आप कर दो काम, फिर देखो आप सारी की पूजा समाप्त हो जाएगी। उसकी तो समाप्त होगी, लेकिन करने वालों की पूजा में भी क्या होगा, दूसरे बिगड़ने चालू हो जाएंगे। तो स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन इंसान को अपने मन की स्थिति को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि जिसके मन की स्थिति ठीक है उसकी परिस्थिति अपने आप सही हो जाएगी। रामचंद्र जी सभी जानते हैं, एक दिन पहले क्या चल रहा था कि कल राज्याभिषेक होगा, गद्दी मिलेगी, और प्रातःकाल में मालूम चला वनवास हो गया। उन्होंने झगड़ा किया क्या, मारपीट करी क्या? नहीं किया। उन्होंने तो अपने पिता का आदेश पालन किया और 14 साल वनवास काटे। तो वहां पर भी वहां की स्थिति को भी उन्होंने मन स्थिति बना लिया और वहां पर 14 साल रहकर उन्होंने सत्संग किया, ज्ञान अर्जन किया, लोगों के साथ में उठ बैठ कर रहे तो पता ही नहीं चला। इसलिए तो राम पूज्य हुए। राम जमजन के पूज्य क्यों हुए कि उन्होंने वनवास में भी क्या किया, वनवास में भी आनंद का जीवन लिया। कोई कारण से आप संतों को देखते हो, अब आए दिन आप देखते माता जी को अंतराय आदि होते रहते, आपने देखा गुस्सा करते हो, चिल्लाते क्या आपको क्यों तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, प्रसन्न रहते क्यों? क्योंकि बोले कोई बात नहीं, जो होना है वो तो हो चुका, जो होने वाला था वही तो हो चुका, लेकिन प्रसन्न रहो, हमारा आहार हो गया। अब मैं आहार की बात आपको डांटूं, तूने ये किया, अरे अब तो जो हो चुका वो बना भी देगा तो मैं ले नहीं सकता हूं। यदि मैंने कॉपी मंगाई और आप कोई दूसरी कॉपी लेके आ गए तो मैं कहूंगा भाई कॉपी बदल दो। लेकिन क्या होगा कि सारी की सारी स्थितियां चलती रहेंगी और सारी की सारी व्यवस्थाएं चला करेंगी। तो जीवन में अपने आप को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमारे मन की स्थिति मजबूत होना चाहिए। कहीं मंदिर में चुनाव हो रहा है, एक्शन हो रहा है, समाज का चुनाव हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, ये मान के चलिए कि दो व्यक्ति यदि प्रत्याशी हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन कई बार जीतने वाला व्यक्ति धर्म में लग जाता है और हारने वाला व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। अरे आपकी मानवता क्या है, आपके संस्कार क्या है, आपकी व्यवस्था क्या है? और अधिकतर यह होता है और हार के बाद में कई बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, वो सोचता मैं क्यों हारा, और वह हार के कारण दुखी नहीं है। समझना बात को अब, वह व्यक्ति हार के कारण दुखी नहीं है, बल्कि जो उसको लोगों से अपेक्षाएं थी उसके कारण वह दुखी हो रहा है। उसको अपेक्षा थी कि लोग मुझे जिताएंगे और उस कारण से आदमी परेशान होता है। अरे ठीक है, हार गए तो कोई बात नहीं, और आनंद से थम लो। पहले तो भाई कमेटी में थे, उस दिन कोई मुझसे पूछ रहा था, बोले पंचनाक में हो रहा है, कई कमेटी के लोग बोलते हैं, बोले हम पंचनाक में बैठे हैं, विधान में बैठे, हम यदि विधान करेंगे तो खाने की व्यवस्था कौन देखेगा? अरे भाई मुझे तो आज तक वर्तमान में समझ में नहीं आया कि कमेटी वाले रसोईया क्यों बुलाते हैं, परोसने वाले क्यों बनाते हैं, क्यों बुलाते हो भाई? जब आप ध्यान रखना कि मैं तो कहता हूं कमेटी में आ गए तो और ज्यादा धर्म करो, जिसमें आने के बाद कोई व्यक्ति क्या कहे कि मैं कमेटी में आऊंगा तो धर्म करूंगा। लेकिन आजकल हो गया, जो आदमी अच्छा खासा धर्म करता था उसको कमेटी में ला दो, उसका धर्म और छूट जाए, पूजा अभिषेक छूट जाए, आहार छूट जाए। अरे क्यों? इससे अच्छा तो साधारण अच्छा था। आपको उसके बाद तो और ऐसा कार्य करना चाहिए कि अगले आने वाले कहें कि उस समय का जो प्रधान था वो ऐसा था, तो अगला प्रधान आए तो समाज का ऐसा ही आना चाहिए कि जो धर्मनिष्ठ हो, देव शास्त्र गुरु का
भक्त हो। तो कई जगह के प्रधान कैसे होते हैं, महाराज के पास गए टीम लेके, उदक चंदन तंदुल कर आदि जादि बोले अर्घम निर्पामती स्वाहा, और गाड़ी में सवार होकर आगे चल रही है, उनके आदमी महाराज जी का बिहार करा रहे हैं। ऐसा नहीं होना। कैसा चाहिए कि जो व्यक्ति खुद कमंडल लेके महाराज जी के साथ में चले और लोग पूछे कहाँ से आए, तो हम बोले भैया उधर का, जनकपुरी का, शक्तिनगर का, स्टेट बैंक कॉलोनी का, ग्रीन पार्क का, यहाँ वहाँ का प्रधान है, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये व्यक्ति धर्म करने वाला है, सीख मिलेगी। लेकिन नहीं, आजकल तो आदमी क्या करता है, ऐसा लगता है कि 2 साल का 4 साल का आदमी रेस्ट लेने आ गया। तो कोई भी बात है, चुनाव हो, कोई भी बात हो, आपको हार जीत के बाद भी जीत का आनंद सामने वाला ले रहा है, आप खुश रहो। ये सोचो कि मैं कार से मुक्त हो गया, अब तो मैं और धर्म करूंगा। अभी तक तो समस्याएं थी, मुझे पर्ची काटना पड़ती थी, मुझे लोगों को बुलाना पड़ता था, मुझे रसोई की व्यवस्था दिखना पड़ती थी, मुझे हलवाई की व्यवस्था, अब सारा समाप्त हो गया। अब तुम आम आदमी हो गए। क्या हो गए? तुम अब आम आदमी हो गए। वैसे कहते हैं ना, एक खासदार होता है और एक आमदार, ऐसा होता है ना, महाराष्ट्र में होता है, इधर पता नहीं क्या कहते हैं, विधायक आदि जो होते हैं, एक खासदार होता है और एक आमदार हुआ करता है। और जब दोनों के द्वार हटा दो तो क्या बचता है? खास और आम। और आपको बताऊं कि आजकल खास वालों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा है आम आदमी की है। और दिल्ली में तो आम आदमी चल रहा है। दिल्ली में तो कौन चल रहा है? चल ही आम आदमी रहा है। मैं आपको बता दूं एक बात अच्छे से, आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि इस समय भारत देश में 2 ही लोग ज्यादा चल रहे हैं, एक तो आम आदमी का और दूसरा नरेंद्र मोदी, जिसको लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में नमो कह देते हैं। दोनों का बड़ा अच्छा कलेक्शन है। आम मतलब क्या है? आ से आदिनाथ और मां से महावीर की 24 तीर्थंकर भगवान का समावेश है। तो लगातार सारा काम चल रहा है। और नमो में तो आप बोलते हो कि नमोकार मंत्र चल रहा है, तो सारा काम हो रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, आपने आजकल टेलीकॉम कंपनी चल रही है, सबसे ज्यादा कौन सी चल रही है पता आपको? जियो। क्यों चल रही पता आपको? उस व्यक्ति ने किसी गुरु से ज्ञान लिया, बोले मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूं? उसने कहा भारत देश में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, तू उसमें से कर। तो उसने क्या किया? जियो और जीने दो का जियो सामने ले लिया। तो आज पूरे भारत में, पूरे विदेश में उसका नाम चल रहा है, क्योंकि शुरू का जियो ले लिया। और यदि जीने दो जोड़ देता तो पता नहीं क्या क्या होता उसका। ध्यान रखना, अपने जीवन को हर तरह के आनंद में जीने का प्रयास करो। कहीं पर लिखा हो पारस क्लाथ मर्चेंट, तो खुश होना कि देखो हमारे भगवान का। हम तो जब रस्ते में चलते हैं ना, वो लिखा था महावीर मंदिर, चाहे वो कोई अन्य संप्रदाय का मंदिर भी हो, तो हम तो प्रसन्न होते कि चलो भगवान महावीर स्वामी के नाम से जैन के अजैन भी मंदिर खोल तो रहे हैं, दुकान तो खोल रहे हैं, महाबली शक्तिशाली तो बन रहे हैं। तो अपने जीवन में ये सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसके बाद में इंसान कैसा कार्य करता है। आजकल की परिस्थिति है, आज मरे कल दूसरा और परसों 13वीं। बोले खाने पीने का झंझट खत्म, मिलने जुलने वाले खत्म, और रोने वाले सोचते रोज रोज रोना पड़ेगा, इसलिए 3 दिन में निपटा दो सारा काम। संसार की विकट परिस्थिति है और आज के समय में आदमी दुखी होता है। एक बार एक महिला का पुत्र कम उम्र में मरण को प्राप्त हो गया। देखिए कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, बात मैं भी जानता हूं। तो वहां पर मरण को प्राप्त हो गया। वह महिला रोती रोती महाराज के पास गई और कहने लगी, महाराज आपके आशीर्वाद से हर कुछ हो संभव है, हर वस्तु संभव है, हर क्रिया संभव है, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो। महिला ने समझाया कि भाई कैसे करूं, पुत्र तो जीवित नहीं हो सकता, जिसका मरण हो गया वह कैसे जीवित होगा। बहुत समझाया, बहुत ज्ञान की बातें करी। महिला ज्ञानी भी थी, लेकिन कहते जब मोह रूपी पर्दा आता है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। और मोहिनी कर्म की कितनी स्थिति है आयु? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना बड़ा, कितना बड़ा। 1 करोड़ का 1 करोड़ से गुणा करो, जब 1 कोड़ा कोड़ी बनता है 70,000 वर्ष की। तो अब महाराज बोले क्या करें। कई बार जब लोग मेरे पास भी आते हैं ना, अब कुछ बात समझते ही नहीं है, तो अब समझाने के तरीके में नए नए खोजता हूं। तो महाराज भी अब क्या करें, समझ ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे को जीवित करना है? बोले हाँ करना है। पक्का करना है? बोले पक्का करना है। बोले एक काम करो, बोले एक काम करो, बाजू में एक गांव है, वहां पर जाओ और उस गांव से 100 ग्राम शक्कर लेकर आओ। बोले ये तो बड़ी कमाल की बात है। क्या कहा
कि 100 ग्राम शक्कर लेकर आओ। बोले लेके आती हूं, लेकिन बोले मेरी एक शर्त है कि जिस घर में कोई भी बच्चे का मरण ना हुआ हो उस घर से 100 ग्राम शक्कर लेकर आना। वह पहले घर में गई, बोले मेरे बच्चे की जान का सवाल है, 100 ग्राम शक्कर दे दो। अरे बोले 100 ग्राम क्या, तुम तो 2 किलो लो। उसे लाकर दे दी। लेकिन बोली क्या आपके घर में किसी का मरण नहीं हुआ है? बोली बहन जी माफ करो, वापिस दे दो। ऐसे करते करते 5, 10, 15, 20 मकान चली गई। 21वें मकान में उसको खुद बुद्धि आ गई कि जब पूरे गांव में ऐसा कोई मकान नहीं है कि जहां पर किसी का मरण ना हुआ हो, तो मेरे घर में कोई मरण हो रहा है तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। और वह संत जी के पास में आई, क्षमा भाव करे और कहने लगी मुझे दुख को सहन करने की शक्ति। क्यों? कि बोध हो गया। और जब तक इंसान को बोध नहीं होता है, जब तक वह भटकता रहता है, रलता रहता है, चलता रहता है और इधर उधर की कार्यक्रम को संपन्न करता रहता है। और जैसे ही उसका बोध समाप्त हो जाता है, जब उसका अबोधपना समाप्त हो जाता है, वह खुद बने। हमारे पास लोग आते हैं, अब कई आते हैं, पहले आते थे लोग, महाराज जी आशीर्वाद दो, कहेगा बोले बच्चे की शादी हो जाए। हम कुछ बोलते ही नहीं थे कि भाई जो काम मैंने नहीं किया मैं उसका आशीर्वाद आपको कैसे दूं। कोई बात नहीं, लेकिन संसार के लोग हैं, हर आदमी संत तो बन नहीं सकता, तो आशीर्वाद है। तब चरणों में आते सिद्धांत सगर जी गुरु आपके बालियों की कहलाते हो। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सगर जी हमारे हैं। देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।